हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो डेली करंट अफेयर सीरीज का एक नया वीडियो है, ठीक है, जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो करंट अफेयर्स है वो अगस्त 27 2025 का है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले सकते हैं द सोशल क्लास डॉट इन पे विजिट करके, ठीक है। वहाँ पे जाइए, आपको इसका पीडीएफ बाकी जो भी मटेरियल्स होता है वो सब आपको डेली मिलता रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं आज के जो करंट अफेयर है उसमें क्या है। तो सबसे पहला, ठीक है, कि यूएस ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की नोटिफिकेशन जारी की है, 27 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी, ठीक है। तो जो यूएस है उसने इंडिया पे टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है, जो कि मतलब उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 27 अगस्त से उस टैरिफ को मतलब इफेक्ट में ला दिया जाएगा। तो कितना परसेंट है, तो वो है 50%, ठीक है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, जो अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी कमिटी है, उन्होंने क्या किया है, 26 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें मतलब उन्होंने कहा कि जो भारतीय प्रोडक्ट है उस पे 50% तक टैरिफ जो है लगाया जाएगा 27 अगस्त से। और ये जो चीज है वो क्यों लगाया जा रहा है टैरिफ, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से, मतलब भारत जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसके वजह से टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो कब से ऑब्जर्व किया जाएगा, कब से तक, ठीक है। वर्ल्ड वाटर वीक 2025, वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो आपका 24 से 28 अगस्त तक ऑब्जर्व किया जाएगा। जो वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का 35th एडिशन 24 से 28 अगस्त तक स्टॉकहोम स्वीडन में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। इसका थीम क्या है, वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए कौन सा सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया। इसरो ने गगनयान मिशन को लेके एक टेस्ट कंडक्ट किया जो कि सक्सेसफुल रहा। वो कौन सा टेस्ट था, तो वो था आपका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। IADT-1 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है इसरो ने कंडक्ट किया था गगनयान मिशन के लिए, जो कि सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसरो ने 24 अगस्त 2025 को फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। यह गगनयान मिशन के लिए पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन सिस्टम का टेस्ट था, ठीक है। कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में ज्वाइन हुआ है। तो कौन सा देश है जो IBCA में ज्वाइन हुआ है, वो है आपका नेपाल। नेपाल ने अगस्त 2025 में ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ज्वाइन किया। यह इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो 7 बिग कैट स्पीसीज को कंजर्व करने पे फोकस करता है, ठीक है। तो इसी ग्रुप को नेपाल ने ज्वाइन किया है। फिफ्थ क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 कब मनाया जाता है, तो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2029 अगस्त को मनाया जाता है। और हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के बर्थडे को मार्क करता है यह साल। यह 3 डे फिटनेस मूवमेंट 29 to 31 अगस्त के रूप में सेलिब्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कौन से बिल को एसेंट दिया है, मतलब कि कौन से बिल को उन्होंने मर्जी दी है, राजी दी है। तो जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसको प्रेसिडेंट ने मतलब एसेंट दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने अगस्त 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को एसेंट दिया है। यह स्पोर्ट्स को इनकरेज करता है, ठीक है। स्पोर्ट्स मतलब कि जो आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, जो लोग गेम खेलते हैं वो लोग जानते होंगे, जैसे आपका गेम्स है, जैसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, फिर फ्री फायर हो गया, उनका स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है जिसमें कुछ प्राइस पूल होता है, स्किल बेस्ड गेम होता है वो, ठीक है। तो इसको प्रमोट करता है। बाकी जो हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स है जिसमें बेटिंग वगैरह किया जाता है उसको बंद करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चीन के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने हाल ही में कौन से रीजन का रेयर विजिट किया है। सी जिनपिंग ने किसी एक रीजन का विजिट किया है, वो कौन सा रीजन है, वो है आपका तिब्बत। चीन के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने तिब्बत का रेयर विजिट किया, जो 60 ईयर ऑफ चाइनीज रूल को मार्क करने के लिए था। और ये विजिट क्यों था, क्योंकि वहां पे मतलब 60 ईयर्स ऑफ चाइना का जो रूल है उस चीज को दिखाने के लिए सी जिनपिंग ने वहां पे विजिट किया, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा इंडियन क्रिकेटर ने हाल ही में सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में सारे क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, वो है आपके चतेश्वर पुजारा। चतेश्वर पुजारा जो है इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है, चतेश्वर पुजारा। उन्होंने हाल ही में सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। बाकी 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुरांदू कप 2025 का टाइटल किस टीम ने रिटेन किया। यहाँ पर रिटेन किया का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर भी जो ये टाइटल जब हुआ था
तो उसका भी विनर वही थे जो इस बार हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फिर से मतलब जो दुरांदा कप 2025 में हुआ था उसको भी जीता फाइनल मैच में, मतलब डीएचएफसी को फाइनल मैच में डिफीट करके उन्होंने टाइटल को रिटेन किया। ठीक है, ये मैच कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हेल्ड हुआ था। जो दुरांदो कप 2025 है वो फाइनल मैच कहाँ हुआ था? कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसरो डे जो है आपका 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसरो डे जो है 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि इस दिन हम लोग का जो चंद्रयान 3 जो है वो मून के साउथ पोल पे लैंड हुआ था सक्सेसफुली, इस चीज को याद करने के लिए। मलेशियन बैंक आरवाईटी बैंक की क्या विशेषता है? तो मलेशिया में एक बैंक खुला है, ठीक है, जिसका नाम है आरवाईटी बैंक। ये स्पेशल क्यों है? तो ये जो है स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक है। ठीक है, ये आरवाईटी बैंक जो है वर्ल्ड का सबसे पहला एआई पावर्ड बैंक है। मलेशिया ने आरवाईटी बैंक लॉन्च किया है जो वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक है। ये कंप्लीट एआई इंटीग्रेशन के साथ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डीआरडीओ ने हाल ही में कौन से सिस्टम का मेडन फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? डीआरडीओ ने किस सिस्टम का फ्लाइट टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? तो वो है आपका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS। डीआरडीओ ने ओडिशा में IADWS का फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है। यह मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, IADWS क्या है? मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। ओके, उसके बाद 30 नंबर क्या है? कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मीटिंग की है? कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी जिन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मीटिंग की है? तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग किया है। ठीक है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से सिक्योरिटी और काउंटर टेरर मेजर्स डिस्कस करने के लिए मीटिंग किया है। ओके, उसके बाद 14 क्या है? इंडियन शूटर एलिविना वलाडिवन ने कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, इंडियन शूटर एलावीना वलाडिवन ने कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? वो है 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पे? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। ओपन एआई का फर्स्ट इंडियन ऑफिस कहाँ खोलने वाला है? ओपन एआई जो है चैट जीपीटी का पेरेंट कंपनी, वो अपना फर्स्ट इंडियन ऑफिस खोलने वाला है। तो इंडियन ऑफिस का लोकेशन क्या होगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, ओपन एआई इस साल बाद में न्यू दिल्ली में अपना फर्स्ट इंडियन ऑफिस ओपन करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, आईसीसी रैंकिंग में ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन कौन है? तो जो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो रैंकिंग आता है ओडीआई फॉर्मेट में, उसमें नंबर 1 बैट्समैन कौन है? तो है आपके शुभमन गिल, आईसीसी रैंकिंग के ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन। ठीक है, आधार कार्ड का यूज अब किसी पर्पस के लिए वैलिड है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट? अब किस, मतलब अब किस पर्पस के लिए वैलिड है? ठीक है, आधार कार्ड अब हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, किस पर्पस में यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो आधार कार्ड जो है अब हम लोग वोटर वोटर रोल रिवीजन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया है कि आधार कार्ड अब वोटर रोल रिवीजन के लिए वैलिड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा है? इलेक्शन कमीशन को कहा है। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन से फील्ड में डील साइन हुई है? इंडिया और फ्रांस के बीच कौन से फील्ड में डील साइन हुई है? तो फिफ्थ जनरेशन जेट इंजिन। इंडिया और फ्रांस के बीच में फिफ्थ जनरेशन जेट इंजन को लेके एक डील साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया ने फ्रेंच फर्म सफरन के साथ फ्रेंच फिल्म सेफरन के साथ फिफ्थ जनरेशन जेट इंजन के लिए डील साइन किया है। ठीक है, फ्रेंच कंपनी है सेफरन, उसके साथ फिफ्थ जनरेशन जेट इंजन के लिए इंडिया ने डील साइन किया है। वुमेन्स इक्वालिटी डे का कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वुमेन्स इक्वालिटी डे जो है आपका 26 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डॉग डे कब, कौन से डेट को मनाया जाता है? तो ये भी आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जो डॉग एडेप्टेशन और वेलफेयर को प्रमोट करता है। कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर ने सिंक्विफिल्ड कप में जॉइंट लीग टेक की है? ठीक है, कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर ने सिंक्विफिल्ड कप में जॉइंट लीग टेक की है? तो वह है आर प्रगनंदा। इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने फ्रेंच प्लेयर एलिडेजा फिरोजा को डिफीट करके सिंगफील्ड कप में ज्वाइंट लीड टेक की है। ठीक है, स्पेस एक्स ने अपना कौन सा मिशन 21 अगस्त को लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने अगर 21 अगस्त को अपना एक मिशन लॉन्च किया, वो कौन सा मिशन है? वो है आपका X-37B मिलिट्री स्पेस प्लेन।
स्पेस एक्स ने 21 अगस्त को यूएस स्पेस फोर्स के साथ X-37B मिलिट्री स्पेस प्लेन का 8th मिशन लॉन्च किया है। ये कटिंग एज पेलोड कैरी कर रहा है, ठीक है। जापान का कौन सा बैंक आरबीआई से यस बैंक में 25% स्टेक एक्वायर करने की अप्रूवल रिसीव की? जापान के किसी एक बैंक ने आरबीआई से ये अप्रूवल पाया कि वो यस बैंक में 25% शेयर्स जो है वो खरीद सकता है। तो वो है आपका सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एसएमबीसी। जापान के एसएमबीसी को आरबीआई से यस बैंक में 25% स्टेक एक्वायर करने का अप्रूवल मिला है, ठीक है। कौन से फॉर्मर सीआरपीएफ डीजी को डेप्यूटी एनएसए के रूप में अपॉइंट किया गया है? ठीक है, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जो थे उनको डेप्यूटी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। वो है आपका अनीश दयाल सिंह, जो कि पहले सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे, अब जो है वो डेप्यूटी एनएसए के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। 27 जो है वो क्या कह रहा है, पीएम मोदी का जापान और चाइना विजिट कब शेड्यूल है? तो पीएम मोदी का जापान और चाइना विजिट का डेट्स क्या है? 29 अगस्त और 1 सितंबर, ठीक है। पीएम मोदी का जापान 29 टू 30 अगस्त और चाइना 31 अगस्त टू 1 सितंबर जो है विजिट शेड्यूल है, ठीक है। और चाइना में वो क्या करेंगे? एससीओ समिट जो है वो अटेंड करेंगे। या मैंने मेरे पहले भी करंट अफेयर्स के जो वीडियोस है उसमें आपको बताया है, वो भी आप देख लीजिएगा। 28 क्या कह रहा है, उज्जैन में कौन से इवेंट 27 अगस्त 2025 को होस्ट हो रहा है? वो है आपका ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव। ये उज्जैन में हेल्ड होगा, ठीक है। उज्जैन में PHDCI सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 27 अगस्त 2025 को होस्ट हो रहा है, ठीक है। मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? तो मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 26 अगस्त को मनाई जाती है, ठीक है। हरतालिका तीज का फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है? तो ये आपका 26 अगस्त को होता है। ये मैरिटल ब्लिस के लिए फास्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। ये किस चीज के लिए मैरिटल ब्लिस, मतलब कि वही शादी के बाद जो सुख समृद्धि है उस चीज के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। सीआईएसएफ में कौन सी नई यूनिट लॉन्च की है? सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसने एक नया यूनिट लॉन्च किया है, वो है ऑल वुमेन कमांडो यूनिट, ठीक है। सीआईएसएफ ने 2025 में अपनी फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट लॉन्च किया है, ताकि मतलब वो लोग वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा सके। कौन से कंट्री ने 75 माइस और 1000 फ्रूट फ्लाइज को स्पेस में भेजने का प्लान किया है? मतलब 75 जो है माइस, माइस मतलब जो चूहा होता है, और 1000 फ्रूट फ्लाइज उसको क्या है स्पेस में भेजने का प्लान किया है? वो है रशिया, ठीक है। रशिया ने 20 अगस्त को 75 माइस और 1000 फ्रूट फ्लाइज लॉन्च करने का प्लान किया था स्पेस फ्लाइट इफेक्ट स्टडी करने के लिए, ठीक है। आर्कटिक सी आइस लॉस के बारे में रिसेंट स्टडीज क्या रिवील करती है? मतलब आर्कटिक सी आइस का जो लॉस हो रहा है, आर्कटिक सी है उसका जो आइस लॉस हो रहा है उसके बारे में रिसेंट स्टडीज हुई है, उस चीज को लेके क्या बताता है, ठीक है। तो यह टेम्पररली स्लो हुआ है। तो आर्कटिक सी का जो आइस लॉस है वो टेम्पररली मतलब कि कुछ समय के लिए स्लो हो चुका है, ठीक है। इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडिया और थाईलैंड का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैत्री। इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम मैत्री है। इसका 14 एडिशन 1 टू 14 सितंबर 2025 को शेड्यूल है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ब्लूम सिंड्रोम क्या है? ब्लूम सिंड्रोम क्या है? तो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्लूम सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका वर्ल्ड वाइड में केवल 300 केसेस रिपोर्ट है। हाल ही में चेन्नई में एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है। यह ब्लूम सिंड्रोम जो है वो बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि अभी तक वर्ल्ड में बस 300 केसेस ही रिपोर्ट हुआ है, और हाल ही में चेन्नई में एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल में यह पाया गया था। कौन से स्टेट में मेटुआ कम्युनिटी प्राइमरीली फाउंड, मतलब कि कौन से स्टेट में मेटुआ कम्युनिटी है जो प्राइमरीली पाया जाते हैं? तो मेटुआ कम्युनिटी जो है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है प्राइमरीली, ठीक है। ये मार्जिनलाइज हिंदू सेक्ट है जिसके रूट्स 19 सेंचुरी में है, मतलब ये कम्युनिटी जो है वो 19 सेंचुरी से हम लोग इसको ट्रेस कर पा रहे हैं, और एक मार्जिनलाइज हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है। और आईएनएस कदमत क्या है? आईएनएस कदमत, तो आईएनएस कदमत जो है एक स्टील्थ एंटी सबमरीन वारफार करवेट। आईएनएस कदमत एक इंडिजिनियस स्टील्थ एंटी सबमरीन वारफार करवेट है जो प्रोजेक्ट 28 के अंडर बिल्ड किया गया है। हाल ही में इसने
सौरभ्य इंडोनेशिया में पोर्ट कॉल कंप्लीट किया है। नमस्ते स्कीम कौन से दो मिनिस्ट्री द्वारा ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट की जाती है? नमस्ते स्कीम जो है कौन से दो मिनिस्ट्रीज है जिसको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट करते हैं? तो वो है सोशल जस्टिस एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व किया जाता है क्यों? मतलब जो स्लेव ट्रेड है उन सब चीजों को याद करने के लिए कि पहले ये होता था, अब एबोलिश हो चुका है, और लोगों को डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ रहना है, उस चीजों को याद करने के लिए। यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम ऑफ स्टेनलाइजेशन एंड नाजिज्म कब मनाया जाता है? यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम ऑफ स्टेलिनिज्म एंड नाजिज्म कब मनाया जाता है? तो आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्टेलिनिज्म एंड नाजिज्म 23 अगस्त को मनाया जाता है, जो टोटलिटेरियन रिजेम्स को विक्टिम को रिमेम्बर करता है, ठीक है। इनके जो स्टेलिनिज्म या फिर नाजिज्म में जो विक्टिम्स थे उनको रिमेम्बर करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 अगस्त को, ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी 19 अगस्त को। उसके बाद सद्भावना दिवस जो है वो किसके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? एनिवर्सरी पे। तो सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन अक्षय ऊर्जा डे है जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है ये, ठीक है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे का सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस क्या है? मलेरिया ट्रांसमिशन डिस्कवरी। मलेरिया ट्रांसमिशन का जो डिस्कवरी है वही इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। 20 अगस्त को मनाया जाता है। और गणेश विसर्जन कब होगा? ये जो है आपका 6 सितंबर को होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके करंट अफेयर के हिसाब से, फिर भी ये जो स्लाइड में है तो आप देख लीजिए। बाकी जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है वर्ल्ड वाटर वीक का थीम क्या है? वर्ल्ड वाटर वीक का थीम जो है वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको मतलब अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, फिर से कल फिर से मिलेंगे।